सर, मिडल ईस्ट के हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ईरान ने कतरी एयरबेस, जो अमेरिकन एयरबेस है, उस पर हमला किया है। अब आपको क्या लगता है कि हालात मजीद कशीदा होंगे या टेबल टॉक हो सकती है अभी भी? अभी किस बात पे होगी जी? कतरी में उन्होंने हमला तो कर दिया, क्या नुकसान पहुंचाया है? एक कतर पे जो हमला किया है ईरान ने, अब तो कतर की एयर स्पेस भी खोल दी है, तो क्या नहीं हुआ? हेलो जी 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 जी, नुसरत साहब, आवाज आ रही है आपकी? मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि पहले तो कतर की एयर स्पेस बंद कर दी गई थी ना जी जी, तो हमले के बाद खोल दी गई। ईरान ने जो मिसाइल फेंके उसमें हमला, उसमें नुकसान क्या हुआ है? सर अभी तक नुकसान तो डिफाइन नहीं किया जा सका। हाँ तो बस ठीक है, अल्लाह ही कुछ अगर करते तो करते। डेफिनेटली ये हमला जो है बस ऐसे ठूठा। तो फेस सेविंग कह सकते हैं कि ईरान ने फेस सेविंग ले ली है? जी हमजा रिफत साहब, अगर आपने ये मेरा सवाल सुना है तो सर मैं जवाब चाहूंगा। जी देखें, इसमें यह है कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी को समझना, जो ट्रंप डॉक्ट्रिन है, मैं तो उसको कहूंगा ये एक जैक्सोनियन किस्म की स्ट्रैटेजी है, जो इनवर्ड लिंकिंग पॉलिसी जरूर है, पर साथ ही साथ अमेरिका का जो मिलिट्री रिटेलिएटरी रिस्पांस है वो इस चीज का जायजा लेते हैं कि क्या अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमें याद रहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर के अंदर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमरीकी सोल्जर्स की हलाकतें हो रही थी, जब उनकी जो है आप कह सके फौजियां हो रही थी, तो ट्रंप ने ये कहा था कि हम अपने ट्रूप्स को वापस ले आएंगे। तो अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में, अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी के बारे में, अमेरिकन बेसिस के बारे में मिडल ईस्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस मामले में क्योंकि वो एक रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, ठीक है कैजुअलिटीज नहीं है, अभी हमें रिपोर्ट्स में तो नहीं नजर आ रहा कि कोई कैजुअलिटीज हुई हैं या डैमेज का भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ ये जो ईरान ने जो पोजिशनिंग की है, जो पॉस्चरिंग की है, उससे डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एक्टिव रोल अदा जरूर करेंगे कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को हमने डिफेंड करना है, क्योंकि ही आल्सो हैज अ डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी टू केटर टू। क्योंकि अमेरिका का पूरा नैरेटिव ये रहा है कि हमारे सोल्जर्स पहले आएंगे, हमारा मुल्क पहले आएगा, हमारी इकोनॉमी मैशत पहले आएगी। तो ठीक है वो पब्लिक पल्स को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक्स किए, पर अब उनके पास अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के पास एक सुनहरा मौका है कि वो जाके ये बता सके कि ईरान ने दे डेयर्ड अटैक आवर बेसेस एंड वी आर गोइंग टू रिटेलिएट। अच्छा हमजा साहब, नोबेल प्राइज का भी तो कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में होगा कि नॉमिनेशन लेनी है, और ये इससे बड़ा सुनहरी मौका नहीं हो सकता सदर ट्रंप के लिए कि वो ईरान के साथ टेबल टॉक पे आ जाएं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो ठीक है, पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं हिंदुस्तान के साथ वीजा वी, जो पोस्ट पहलगाम, हेलो जी जी सर बोलिए। जी पोस्ट पहलगाम जो हुआ था सारा मामला, तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सालिसी किरदार अदा किया है। इंडियन लीडरशिप वाज़न्ट वेरी हैप्पी विद इट, बट मिडल ईस्ट के अंदर उनकी लेगेसी थोड़ी सी चेकर्ड है। उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक पीस मेकर है, क्योंकि वही बात है कि 24 घंटे पहले वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि ईरान को डील के साथ डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, 2 हफ्ते कम टाइम देंगे, एंड इसराइल को वो ये भी कह सकते हैं कि इसराइल को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। ही इज डोनाल्ड ट्रंप, ही कैन से एनीथिंग, बट बात एट द एंड ऑफ द डे वही आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पीस मेकर इन द मिडल ईस्ट। उनकी पूरी मशरिक वस्ता की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है, फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, ना इसराइल बाज आ रहा है और ईरान के पास बहुत ज्यादा वो इम्बोल्डन हो चुका है। अब अमेरिका क्या करेगा? ये क्राइसिस जो है हमें थोड़ा सा जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम को देखना चाहिए। गाजा से ये शुरू हुई, इसराइल को फिर उनकी आंख एक तरफ थी कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को किसी ना किसी तरह से स्कटल किया जाए, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है। मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूं कि इसराइल का एक इलाका है डिमोना, वहां पे उनका एक एक्टिव न्यूक्लियर रिसर्च साइट है, शिमोन पेरेस साइट है, वहां पे उनके पास 90 के करीब वॉरहेड्स हैं, ईरान के पास एक वॉरहेड नहीं है। तो बेसिकली ये बताना ये चाह रहे थे कि ईरान को हम न्यूक्लियर साइट्स को हम अटैक करेंगे, पर इजराइल के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो आर्म्स डील्स हैं, अमेरिका जो है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको वारंट करता है, वो इजराइल को दी जाती है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो कत्लो गारत करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो एक्स्ट्रा। नुसरत जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब आपके कीमती वक्त का।